Since you got married, there's been so much conversation around your shadi. So I don't want to delve into it too much. Okay. But I want to ask one thing because I'm very curious. Okay. What are some of the benefits of marrying a younger man? Because ये चीज़ पता नहीं हमारी society में it's always older man, and I'm starting to see so many women finally go for younger dudes. I'm starting to see the appease in it. So give me some perks of it. Older men you end up taking care of too much ना. घर में भी तो बहुत सारी चीजें होती है ना लाइफ में. Functionally, I think functionally younger men are like more आसान. चाय भी बना लेते हैं अपनी खुद, कुछ कर लेते हैं, उनके वो हैंगअप्स नहीं होते ना. आप ओल्डर मैन के साथ थोड़ा अब्बू जी टाइप्स भी हो जाता है ना कि आप eventually later on जाके खास तौर पे एक हो जाता है. So like if I was married to somebody who was in their 50s right now, then la mahala I was the younger one, I would have to do more labor in the house. Yeah. चीजें मिलानी और कुछ भी करनी. यंगर बंदे पे ज्यादातर हमेशा ना उसको आप ऐसे ही कह देते हैं भाई ये कर दो वो कर दो और वो कर देते. Because it's an understood thing ना that younger people have more energy to do life. Yes. So I don't want to be that younger person to do life. So that's a perk that we tell people about. That's Hadi. You know, thank God कि जब कोई famous इंसान कोई चीज बदलता है सोसाइटी के नॉर्म्स में से तो वो फिर एक्सेप्ट जल्दी हो जाती है. You did it for us. प्रियंका चोपड़ा did it over there. I think कि finally हॉलीवुड में तो बहुत देर से होता आ रहा है. So I think finally ये चीज एक हटी जा रही है because so many of my friends are dating younger men. And यार क्योंकि देखो शादी वाइज अगर मैं कहूँ तो ये हमें स्पेशली बिकॉज वी आर मोस्टली मुस्लिम्स. हाँ जी. तो हमें अपने ऊपर वो चीजें नहीं हराम करनी चाहिए जो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हाँ तो हम क्यों कर रहे हैं. exactly. तो आप अपनी मर्जी से नहीं करे ना ये. आप अपने 36 टैबू अपने भी बना लेने आपने. आप पागल हैं. कल्चरल टैबूज हमने हर जगह से अपने तो आप इतना नहीं अपनी लाइफ को डिफिकल्ट करो भाई. And you've also spoken up against divorce shaming. Yeah. Which is so important because so many women are in these marriages and they can't. Again, जो चीजें हलाल हैं उनको हराम नहीं करें. जो हलाल तरीके हैं, रास्ते हैं, उनमें क्यों आप चौथी जगह अपने और मसाइल को उनको क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं. उनको नहीं करें कॉम्प्लिकेट. नहीं करें कॉम्प्लिकेट. तो फजूल कॉम्प्लिकेट. आपको नहीं लगता अगर हम कुछ ड्रामे बना लें इन चीजों को लेस टैबू करने में तो जरा सोसाइटी थोड़ी और एक्सेप्ट करने लग जाएगी. यार हम ड्रामे तो बनाते आ रहे हैं वैसे बाय द वे. ऐसा नहीं थोड़े बहुत बनाते हैं. ऐसा नहीं है कि हम ज्यादातर हम बनाते हैं लव ट्रायंगल. हाँ लेकिन हम ये भी अभी आप थोड़े यंग भी और अभी आए हो शायद आपने इतना पीटीवी भी नहीं देखा होगा. पुराने इतना तो ड्रामे बनते आए हैं. I just want to, I don't know if this is appropriate, this platform to say this or not. The problem is that we are a Muslim country जो कि हर वक्त जिसके लोग हर वक्त ये सवाल पूछने आ जाते हैं हर चीज के नीचे, आर यू मुस्लिम, जिन्होंने 90% लोगों ने कम से कम कुरान तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा हुआ. They don't even know the religion. They don't even know how God has spoken about things and what is okay, what is not from the book, from the horse's mouth जिसे कहते हैं हम. Right? So बहुत confusion है यहाँ पर लोगों की अपनी ही चीजों के अंदर कि उनको लग रहा है कि वो कुछ बिलीव कर रहे हैं लेकिन वो बिलीव कुछ और कर रहे हैं. तो आप उनको जो भी बता दो उनके दिमाग में इतनी खिचड़ी मची हुई है. तो अगर ड्रामा बनाने की जरूरत है या प्रोग्रामिंग की जरूरत है तो वो ये है कि अच्छा भाई आप लोग मुसलमान हो, चलो ये पहले पता तो कर लो इसका मतलब क्या है. पहले पता तो कर लो कि किसी को किसी की अगर इस्लाह भी करनी है तो कैसे करनी है. अल्फाज क्या इस्तेमाल करने, एटिकेट क्या है, कैरेक्टर क्या है. आप तो अपने दुपट्टे और सीनी बाहर निकल रहे टोपी से, वो भी चाहिए लेकिन एटिकेट और कैरेक्टर उसका बहुत बड़ा हिस्सा है. तो इस पे ये ट्रेनिंग कर लो पहले. मुसलमान होना अपने आप में एक पूरा एक्सपीरियंस है और एक मामला है वो. और जिसको होना है फिर वो किताब तो पढ़ ले जिस पे वो बार बार कह रहा है मैं ईमान लाया. कौन सी मैं ईमान लाया, पढ़ तो लो. You're a very spiritual person to a point where I remember आपने अपना हक महर भी फजर की नमाज लिखवाया था. I'm not. Yeah, that's true. Is he keeping up with that? Yeah, I have started. I have become very regular in my fajr की नमाज because of that. Wow. Because what you put out there describes what you're aspiring for. अच्छा. So, मैं अपनी जिंदगी में ये एस्पायर करते करते मैं इतनी ये बात इसलिए भी कर रही हूँ उष्णा क्योंकि मैंने भी अपनी जिंदगी की बहुत लेटर एज में तफसीर और तर्जुमे को पढ़ा है. मेन इंस्ट्रक्शन मैनुअल
कुरान के बारे में ये समझ लें कि कुरान सिर्फ अरबिक में रिसाइट करने की किताब नहीं है। इट्स अ बुक ऑफ लाइट, गाइडेंस एंड ट्रूथ। सच, हक और हमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है उसके ज़ाब्ता हयात की किताब है। तो ज़ाब्ता हयात और सच को और गाइडेंस को समझा जाता है जी। जब आपको समझ आ जाए ना उष्णा, बहुत सारे लोग इस डर से कुरान का ट्रांसलेशन नहीं पढ़ते कि यार हमारे लाइफस्टाइल तो अब कहाँ चले गए हैं, तो हम कैसे रिकंसाइल करेंगे। वो आपका काम नहीं है, आप उस झंझट में नहीं पड़े। और आप कितना रिकंसाइल कर पाते हैं और नहीं कर पाते ये आपकी जर्नी है जी। ठीक है। लेकिन हम एज मुस्लिम हमारा एक अकीदा है कि हमने एक दिन मरना है और हमने अपने रब के सामने खड़े होना है। तो वहां पर ये एक्सक्यूज बड़ी अजीब सी लगेगी कि हमने पढ़ा ही नहीं। दिस माइट नॉट गो डाउन वेल, It's well said. लेकिन हम पढ़ लें, उसके बाद उसको हमारे दिल में उतारने की जिम्मेदारी भी हमारे रब की है। Yasra, I have experienced this, so I am guessing that you have too. As a woman जो BS नहीं टॉलरेट करती है, as a woman जो सीधी बात करती है, हक पे बात करती है, आपने इस इंडस्ट्री में डिस्क्रिमिनेशन और एक्सपीरियंस किया या डबल स्टैंडर्ड्स एक्सपीरियंस किया? और मैं फैंस की और मीडिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ वर्क प्लेस की। मैं इतनी गुम होती हूँ ना अपने जज्बे में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे बारे में एक बात मेरे करीबी लोग जानते हैं कि मुझे अक्सर लोगों के रवैये नोटिस ही नहीं होते। बाय द वे, मैं अपने पैशन में और अपनी ड्राइव में इतनी गुम होती हूँ कि कहीं से मुझे कुछ ऊपर नीचे रवैया मिल भी रहा होता है ना, तो मुझसे नोटिस करने में इतनी देर हो जाती है कि वो भी अपना रवैया बदलते हैं। वो कहते हैं नोटिस नहीं करना, फर्क ही नहीं पड़ना। That's such a good approach. इसने Okay. जो करना है उसने करना ही है। तो मेरी किस्मत भी अच्छी रही कि मुझे लोग अच्छे मिले। मैंने काम कम किया तो मुझे बहुत ज्यादा मेरा इतना सैंपल नहीं बढ़ा। और तीसरी बात बाकी ये कि उष्णा, बाकी इस बात से बड़ा फर्क पड़ता है कि आप कौन है और आप कैसे चलते हैं। Congratulations on the weight loss, by the way. Oh, thank you so much. You look amazing. मुझे गालियां पड़ी अपने weight loss पे, but you look amazing. मुझे अपने recent dramas में सुनने को आ रहा है इसने अपनी शक्ल बिगाड़ ली है। Same. इसकी मासूमियत चली गई है। हाँ। You heard this? हाँ। मुझे देखा था इसने fillers, botox करा लिया, अभी नहीं कराए, कराऊंगी। हाँ। अभी नहीं कराए, लेकिन इसने तो शक्ल में कुछ कर दिया है। I've dropped 20 pounds, man. Like. हाँ, मुझे तो लोग ऐसी बात कहते हैं वेट लॉस के चक्कर में बॉडी लगने लगी है, ये हो गया। Like they're never happy. You know, you gotta learn. I love it. I like it. It's a I like it. lifesaver, dude. I love this. Let's practice it. क्या ये बदल जाएगा? This is my new What's mantra. wrong with you, Ushna? Why'd you do that? I love it. I love it. This is so important. वो ये कह रहा था तुम्हारे बारे में। I did that with a scratchy voice. You have been a director also. Yes. You did Senti or Mental. वो तो आधी सी की थी मैंने अपनी फिल्म, उसमें तो मैं सब भी थी। अब वो क्यों नहीं आई? क्या सीन था? पैसे नहीं पूरे हुए, पैसे पूरे होने लगे थे, कोविड आ गया। Oh man, COVID ने बहुत- 2.5-3 साल में बच्चों के कद बड़े हो गए। 6 दिन की कहानी थी, कंटिन्यूटियां बदल गई। मेरे ही पैसे थे लेकिन किसी के पैसे नहीं मैंने डिवोर्स, सो आई एम कूल। Your पैसे got duboed. अच्छे खासे Yeah. फिर लगे होंगे। ये दिक्कतें नहीं है मेरी। But you समझ रही हो, ये दिक्कतें ही नहीं है मेरी। वैसे है, आज है, बड़े बड़े सामने आग लग जाएगी। What's it like as a director when you direct something? बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मैं बहुत बहुत परेशान हो जाती हूँ। मुझे नहीं करनी चाहिए डायरेक्शन, मेरे लिए बहुत जिंदगी मौत का मामला बन जाता है। I am not cut. Have you out. handled any tantrums? Diva tantrums? हाँ, मैं भी तुम्हारे शो के डायरेक्टर को ही बता रही थी। नाम ले सकते हैं मुझका? मुसद्दिक, सबको पता है मुसद्दिक। मुसद्दिक को ही बता रही थी, मैंने कहा मुसद्दिक सुबह जाओ। तो स्टीव बॉय से लेकर सब लोग लगता है कि आप पे एहसान कर रहे हैं, किसी को पैसे नहीं मिल रहे, सब बस आगे। उनमें तो मुश्किल होता है ना काम करना चाह रहे हुए लोगों से काम कराना, और मैं काम पे बड़ा काम के मूड से जाती हूँ।